आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक केंद्रीय स्तंभ है। ये कहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 20वां जो इंडिया आसियान समिट हुआ है जकार्ता के अंदर। जकार्ता जकार्ता कहते हैं इंडोनेशिया की राजधानी को। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता और वहाँ पर अभी 20वां आसियान समिट हो रहा है। 20वें आसियान समिट के अंदर जो ये स्टेटमेंट कही है, आसियान इज सेंट्रल पिलर ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। हम इस वीडियो में यही समझेंगे कि आसियान कंट्रीज़ क्या हैं, आसियान कंट्रीज़ का भारत के साथ क्या ट्रेड है, आसियान कंट्रीज़ भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, और जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि ये केंद्रीय पिलर हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर, तो हम थोड़ा बहुत समझेंगे कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी किसे कहते हैं। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ एक्ट ईस्ट पॉलिसी किसे कहते हैं। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप जियो पॉलिटिक्स, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ऐसी वीडियोस चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या कहते हैं। देखिए, एक्ट ईस्ट पॉलिसी को समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर मेगा प्रोजेक्ट्स आते हैं। एक्ट ईस्ट पॉलिसी भारत की एक ऐसी पॉलिसी है जिसको हम पहले लुक ईस्ट पॉलिसी के नाम से जानते थे, बाद में इसको रिफाइन करके हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का जो मेन उद्देश्य है वो है बेहतर आर्थिक व्यापार, बेहतर आर्थिक कनेक्टिविटी, और साथ में उसके लिए हमको ज़रूरत, किसी भी आर्थिक कनेक्टिविटी के लिए हमको ज़रूरत होती है बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो भारत बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अभी दो चीज़ें डेवलप कर रहा है जो कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर आती हैं। पहला है आपका अगरतला अखौरा रेल प्रोजेक्ट, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया को बांग्लादेश के साथ कनेक्ट करेगा, और दूसरा है आसियान ट्राइलेटरल हाईवे। ये एक नया हाईवे है जो इंडिया को थाईलैंड के साथ जोड़ेगा, और इंडिया को थाईलैंड के साथ जोड़ने के लिए वाया म्यांमार होकर जाएगा। देखिए, आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आसियान एग्जिस्टेंस में आया 8 अगस्त 1967 को। 8 अगस्त 1967 को, जब 5 देशों के फॉरेन मिनिस्टर साउथ ईस्ट एशिया की जो 5 कंट्रीज़ हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, इन्होंने मिलके एक साथ मिलके बैंकॉक के अंदर एक डिक्लेरेशन पे साइन किया, और तब से आसियान एग्जिस्टेंस में आया, और उसके बाद 5 और नई कंट्री जुड़ गए। तो आसियान का जो मेन उद्देश्य था वो था रीजनल पीस और स्टेबिलिटी। यूएन चार्टर के अंदर जो प्रिंसिपल्स हैं उनके अकॉर्डिंग रीजन के अंदर कैसे पीस और कैसे स्टेबिलिटी और कैसे कल्चरल, इकोनॉमिकल एंड अदर चीज़ों को हम बढ़ावा दे सकते हैं, उसको लेकर बना था। अच्छा, इन दूसरी चीज़ हम समझते हैं कि इंडिया के लिए आसियान इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए, आसियान देश इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके दो प्रमुख कारण हैं। एक है स्ट्रैटेजिक यानी रणनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से सुरक्षा के मुद्दे पर, और दूसरा है व्यापार के लिए। देखिए, आसियान जितनी भी 10 कंट्रीज़ हैं उनमें आने वाले समय में इंडिया अपना ट्रेड बढ़ाता है यानी एक्सपोर्ट्स बढ़ाता है, तो वो इंडिया के लिए एक बहुत ही फ़ायदेमंद बात होगी। और दूसरी चीज़, जैसा कि साउथ चाइना सी में जो चाइना के प्रेजेंस काफ़ी बढ़ रही है, तो सिक्योरिटी लेवल पर अगर इंडिया को साउथ आसियान देशों के साथ अगर इंडिया अपना कॉपरेशन बढ़ाता है, तो एक फ्री और ओपन जो इंडो पैसिफिक है उसको तैयार करने में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आसियान। तो व्यापार के मुद्दे पर आसियान के साथ इंडिया ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी एग्जिस्ट करता है, जो कि भारत ने 2010 में साइन किया था, और आसियान कंट्रीज़ ने आरसीईपी, जो कि एक रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, उसके लिए भी नेगोशिएशन कर रहा था इंडिया के साथ कि इंडिया आरसीईपी ज्वाइन कर ले। पर हमने देखा कि बहुत सालों की नेगोशिएशन के बाद भी भारत ने आरसीईपी को ज्वाइन नहीं किया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे चाइना की डोमेंस थी। अगर चाइना को फ्री एक्सेस मार्केट इंडिया का और मिल जाए तो आप सोचिए चाइना का भी कितना ज़्यादा इम्पोर्ट इंडिया के ऊपर है, और हमारा ट्रेड इम्बैलेंस चाइना के साथ काफ़ी ज़्यादा है। तो इस चीज़ को देखते हुए हमने आरसीईपी को ज्वाइन नहीं किया। साथ में अगर हम ट्रेड इम्बैलेंस की बात करें तो मैं आपको मिनिस्ट्री
का एक डेटा दिखाता हूँ, जहाँ पे आसियान कंट्रीज़ के साथ में हमारा जो बायलैटरल जो ट्रेड स्टैटिस्टिक्स है वो क्या कहती है कि 2022-23 के अंदर इंडिया का ट्रेड है विद आसियान कंट्रीज, हमने लगभग 131.57 बिलियन यूएसडी डॉलर्स का व्यापार किया है 2022-23 के अंदर। और सब इस चीज़ में सबसे नंबर वन आसियान कंट्री है सिंगापुर, जिस तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि हमने इस वीडियो के अंदर आसियान को थोड़ा सा समझा होगा। अगले वीडियो में मैं आपको एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर जो अगरतला अखौरा रेल प्रोजेक्ट है और साथ में जो आसियान ट्राइलेटरल हाईवे है, इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो देने का प्रयास करूंगा जब इस टॉपिक से संबंधित कोई भी जियोपॉलिटिकल न्यूज़ आती है। तब तक के लिए धन्यवाद।